तो यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट लोग आए हुए हैं, कहाँ से आई हैं? सर सर बरौनी से। यहाँ पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे? सर अच्छा होता आपका अभी कौन सा मतलब पीरियड चल रहा है? है। अभी फिजिक्स का पीरियड चल रहा फिजिक्स का पीरियड चल रहा है, तो सर जो भी चीज फिजिक्स में पढ़ाते हैं सारा चीज समझ में आता है कि नहीं? है। हाँ समझ आता है। हर डाउट को सर क्लियर करते हैं कि हाँ सर क्लियर करते हैं। नहीं? आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं तरगार से हूँ। कैसा पढ़ाई होता है? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अच्छे से समझ में भी जो आ भी जाता पेरेंट्स लोग वीडियो देख रहे हैं क्या बोलना चाहिए? है। मतलब इस स्कूल में मतलब हर चीज़ क्लियरली समझाया जाता है और जो भी टीचर समझाते हैं वो हमें समझ में आ जाता है और पढ़ाई को लेकर टीचर भी सीरियस रहते हैं और हम लोग भी सीरियस रहते हैं। में हो गया कमला राय कॉलेज, जो आप लोग पढ़ सकते हैं, गेट पे लिखा हुआ है कमला राय महाविद्यालय। और ठीक हम कमला राय कॉलेज के बगल में आप लोग को हम एक ऐसा स्कूल दिखाने वाले हैं, आप लोग ऊपर पढ़ सकते हैं, मेरिडियन द स्कूल। ये हो गया एक तरह से देखा जाए तो पार्किंग एरिया। और चलिए अंदर चल के सारा चीज दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और बहुत ही अच्छा सा स्कूल है, आप लोग आइए एडमिशन कराइए। इस स्कूल में ट्रांसपोर्ट का भी सुविधा उपलब्ध है। और चलिए अंदर चल के क्या क्या फैसिलिटीज है सारा चीज दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आ चुके हैं प्ले क्लास में और आप लोग को हम बता दें यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे पेंटिंग को सर बनवाए हुए हैं, जो कि बच्चे लोग को पूरा एक तरह से देखा जाए प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे पेंटिंग के माध्यम से भी बच्चे लोग बहुत कुछ देखकर सीख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड, इस पे बच्चे लोग को प्रैक्टिकली सारा चीज कराया जाता है। और यहीं पे सभी बच्चे लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं कुछ अल्फाबेट और अल्फाबेट का कुछ पिक्चर को सर बनवाए हुए हैं, जो बच्चे लोग प्रैक्टिकली एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए यहाँ के मैम से जानते हैं क्या कैसे पढ़ाती हैं। आप ही मैम सभी बच्चे को देखती हैं? जी जी तो क्या कैसे पढ़ाती हैं बच्चे लोग? जी, बच्चे यहाँ प्रैक्टिकल फैजल के द्वारा खिलौने टॉय रखा गया है, जैसे लेटर रखा हुआ है बना के, हम लोगों ने लेटर अपने से रखा हुआ है, उसके द्वारा बच्चों को दिया जाता है, लेटर की पहचान की जाती है, बच्चे विजुअल रूप से देखते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी कौन सा क्लास हो गया? टू अर्जुना क्लास है। अच्छा, तो यहीं पे सभी बच्चे लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी हमारे ख्याल से लग रहा है हिंदी का पीरियड है। तो कहाँ से आप लोग आते हैं? दो मातम यहाँ पढ़ाई कैसा होता अच्छा होता है। है? मैम लोग अच्छा से पूरा मतलब पढ़ाती हैं? हाँ अच्छा, देखा जाए मेन ब्रांच से अभी हम हेड ब्रांच पे आ चुके हैं। IIT नीट का भी तैयारी कराया जाता है। तो चलिए चल के सारा चीज दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और यहीं से हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर पर रिसेप्शन है, चलिए वो दिखाते हैं, उसके बाद हम आप लोग को क्लास दिखाते हैं। अब हम आप लोग को दिखाने वाले हैं बच्चे लोग का कंप्यूटर लैब। यहीं पे सभी बच्चे लोग आकर अपना मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकल करते हैं। आ चुके हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो किसी भी तरह का मीटिंग हो गया, किसी भी तरह का मतलब टीचर मीटिंग, सारा चीज यहीं पे होता है। कोई तरह का मीटिंग हो तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल में होता है। आप लोग को बता दें हर क्लास में CCTV कैमरा आप लोग को दिखाई देने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये हो गया प्रिंसिपल सर का ऑफिस, और ये हो गया रिसेप्शन एरिया। यहीं पे पूरा मैम कोई भी तरह का मतलब हर चीज के बारे में बताती है। तो यहाँ पे हर चीज के बारे में सारा चीज आप मैनेज कर लेते हैं। हाँ सर। तो अभी हम एक क्लास आप लोग को दिखाने वाले हैं। वैसे तो सभी बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे लोग का हम कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी हम आए हैं 6 क्लास में और सभी बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक चीज हमें यहाँ पे काफी अच्छा लगा, आप लोग कोई भी क्लासरूम में जाके देख लीजिए, हर क्लास में डिजिटल बोर्ड मिलने वाला है, जिससे बच्चे लोग को पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल सके। कोई भी मतलब क्लास में आप लोग को मतलब व्हाइट बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा, हर क्लास में आप लोग को डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेगा। तो ये चीज देखकर काफी अच्छा लग रहा है। समय के हिसाब से सर हर चीज को चेंज कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी सर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। हर क्लास में डिजिटल बोर्ड है ना? यस यस। जिससे क्या हो बच्चे लोग को मतलब जो आप लोग फिगर बना के पढ़ाते थे पहले, उस समय जब डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करता था तो समय काफी ज्यादा लग जाता था। जी जी। तो सिलेबस बहुत लेट से कंप्लीट भी होता था और बच्चे लोग को डाउट भी क्लियर नहीं हो पाता था। जब से डिजिटल बोर्ड आया तो इमेज के द्वारा आप लोग एनिमेशन के द्वारा बच्चे लोग को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे देते हैं, जिससे बच्चे लोग हर चीज के बारे में जल्द से जल्द एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। बात सही? यस सर, इमेज के द्वारा जो दिखाया जाता है, पिक्चर्स के द्वारा, वो बच्चों के माइंड में ज्यादा देर तक रह पाता है और ये ज्यादा देर तक याद क्योंकि पहले के समय का शिक्षा जो हुआ करता था, जब बच्चे 8 क्लास से जब 9 में जाते थे तो पता चलता था 8 क्लास का सारा चीज भूल चुके हैं। लेकिन ये चीज जब पिक्चर्स के द्वारा दिखाया ये चीज जब पिक्चर के द्वारा दिखा के पढ़ाया जा रहा है, अब ये बच्चे लोग काफी समय तक ये चीज को याद रखें। जी बिल्कुल, वीडियो भी दिखाया जाता है उससे रिलेटेड, कोई टॉपिक हो गया उससे रिलेटेड वीडियोस हो या पिक्चर्स हो, इमेज हो,
उसको लेबल करके लेबलिंग करके समझाया जाता है और ये बच्चे को ज़्यादा देर तक याद भी रहता है। तो यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट लोग आए हुए हैं, कहाँ से आई हैं? सर बरौनी से। क्या पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे? सर अच्छा होता आपका अभी कौन सा मतलब पीरियड चल रहा है? है। अभी फिजिक्स का पीरियड चल रहा फिजिक्स का पीरियड चल रहा है। तो सर जो भी चीज फिजिक्स में पढ़ाते हैं सारा चीज समझ में आता है कि नहीं? है। हाँ समझ आता है। हर डाउट को सर क्लियर करते हैं कि नहीं? हाँ सर क्लियर करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं दरगाह रोड से हूँ। कैसा पढ़ाई होता है? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जो भी जाता पेरेंट्स लोग वीडियो देख रहे हैं क्या बोलना चाहिए? है। मतलब इस स्कूल में मतलब हर चीज़ क्लियरली समझाया जाता है और जो भी टीचर समझाते हैं वो हमें समझ में आ जाता है और पढ़ाई को लेकर टीचर भी सीरियस रहते हैं और हम लोग भी सीरियस रहते हैं। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट बैठे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? आशु कहाँ से आए हैं? काकरपुर से। तो यहाँ पे कितना क्लास से पढ़ रहे हैं? हम 5 क्लास से। 5 क्लास से पढ़ रहे हैं, जिसमें 6 में अभी आप आए हैं। तो जो भी 2 साल आप पढ़े सारा चीज डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ अच्छे से क्लियर हुआ। अभी आपका बेस कैसा है? अच्छा है थोड़ा। आप लोग को हम बता दें यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। गुड आफ्टरनून सर। एक तरह से देखा जाए तो बच्चे लोग को पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पे दिया जाता है, यस सर। क्योंकि अभी हम हर क्लास में देख रहे हैं, हर क्लास में मतलब डिजिटल बोर्ड लगाया गया है। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे बच्चे लोग का कैसा एजुकेशन दिया जाता है? See, actually, we believe in learning by doing, right? So we try our best that whatever we teach our students, that should be done doing. Without doing, they cannot learn anything. And it is already recommended by CBSE, IB schools, and ICSE schools in my country that in the 21st century, the teaching should be done in such a way that their learning should happen in the classroom, as well as they must get a proper space to do practice in front of the teacher or under the tutor's tutelage. So at Meridian, the school, our motto is that we must train our students in such a way that after passing out from the school, they must teach the entire world. They must become the light bearers. At the same point of time, we have been contributing whatever we have at its best for the development and upliftment also for our students. And we have been also monitoring the students' outcome in the classroom and asking the parents for cooperation, collaboration. So I think the way that we have been doing all this thing, we believe that in the long run, our students will obviously become our pride. Thank you, sir. तो जैसा कि दोस्तों सर से जानकारी लेकर काफ़ी अच्छा लगा और स्कूल के बारे में, बच्चों लोग के बारे में बहुत कुछ बताएं सर, और आपसे सर मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। Thank you, sir. और आइए थोड़ा सा स्टूडेंट लोग से हम जानते हैं यहाँ पे कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? दानापुर से। तो कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? अच्छा होता है। आपका क्या नाम पड़ेगा? सिमरन कुमारी। अभी कौन सा आप लोग का मतलब पीरियड चल रहा इंग्लिश। है? इंग्लिश। तो जो भी सर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या हर चीज़ डाउट अच्छा से क्लियर होता है कि? यस अगर डाउट रहता है तो आप लोग जितने भी पूछते हैं सारा चीज़ सर लोग अच्छा से बताते हैं? बताते हैं। तो क्या बोलना चाहिएगा अपने स्कूल के बारे ये स्कूल बहुत अच्छी है। में? इधर भी कुछ स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? अरशद समीम। तो इंग्लिश में भी एक तरह से देखा जाए तो क्या चीज़ कर रहे हैं? स्पेलिंग लिस्ट बना रहे हैं। यस सर। तो सारा चीज़ को याद भी करते हैं कि नहीं करते? सर करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आंसर हो गया, जो भी फेयर हो गया, सारा चीज़ कंप्लीट करके आते हैं ना? यस सर। कोई तरह का कोई डाउट नहीं ना रहता? नो सर। तो ये रहा, बच्चे लोग का कीमती समय नहीं लगा, सभी बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और एक चीज़ हमें काफ़ी अच्छा लगा, जितने भी क्लास है, हर क्लास में ऐसा नहीं है कि 2-3 क्लास में डिजिटल बोर्ड है बाकी क्लास में नहीं है। हर क्लास में आप लोग को डिजिटल बोर्ड दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, अच्छा से अच्छा अगर अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो एक बार जरूर आइए, स्कूल में एडमिशन कराइए। यहाँ पे आप लोग के बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे जो भी टीचर लोग हैं बहुत दूर दूर से आके पढ़ाते हैं लोग। अभी जो सर से हम आप लोग को मिलवाए, सर वेस्ट बंगाल के हैं। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने। तो जैसा कि दोस्तों सारा चीज़ दिखाने के बाद अभी हम आ चुके हैं डायरेक्टर सर के पास। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। बात किया जाए सर, अपना जो ये स्कूल है कहाँ से कहाँ तक चलता है? मेरे स्कूल में तीनों सेक्शन है। प्ले क्लासेस, साथ ही साथ 1 to 5 और उसके बाद से 6 से 8 सेक्शन है। उसके बाद से 9th 10th का हम लोग
जेई और नीट का प्रिपरेशन करवाते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से देखा जाए, बहुत सारे स्टूडेंट 10 के बाद सोचते हैं मतलब जेईई का तैयारी करेंगे या नीट का तैयारी करेंगे। लेकिन आप 9-10 से ही बच्चे लोग को एजुकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है जब बच्चे 11-12 में जाते हैं तो वो चीज़ हद तक आसान हो जाता है। उनको मतलब कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 9-10 में जब बेस मिल जाता है तब उन लोग का रास्ता क्लियर हो जाता है और 11-12 में आसानी से वो चीज़ को पढ़ लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती क्या कर देते हैं, 9-10 अपना बोर्ड लेवल का पढ़ते हैं और उसके बाद से जब 11-12 में जाते हैं तब मतलब जेईई नीट का तैयारी करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। फिर उन लोगों को समझने में ही 1 साल लग जाता है, तो इसके वजह से उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो पाता है और तैयारी भी सही से नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए आप सोचे 9-10 से ही बहुत कुछ यहाँ पे बता दिया जाए, जो बच्चे आगे चलकर जब 11-12 में जेईई नीट का तैयारी करेंगे, तो उनको कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, अगर हम वास्तव में कहें जेईई नीट की तैयारी करने के लिए 9th क्लास सबसे शुरू करने का परफेक्ट समय होता है। उसके लिए यहाँ गोपालगंज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते हम लोगों ने इन सारी चीज़ को स्टार्ट किया। हम लोगों ने इन सारी समस्याओं को फेस किया है और जो हमारे इस सेक्शन को चला रहे हैं, खुद ही उसके मेंटर्स तो खुद ही आईआईटीएन हैं और जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया है हायर एजुकेशन के लिए, हम लोग चाहते हैं कि आगे जाने वाले बच्चे उन प्रॉब्लम को फेस ना करें। एक्चुअली हमने देखा क्या कि साउथ में और हमारे यहाँ बच्चों में ये सबसे बिग डिफरेंस क्या है कि वे लोग अर्लियर शुरू करते हैं तैयारी करना और हम लोग उसको लेट से शुरू करते हैं। यही वो लोग स्टडी को एंजॉय करते हैं क्योंकि वो अर्लियर स्टार्ट कर लेते हैं अपना 8 से 9th से 10th से स्टार्ट कर लेते हैं जेईई नीट के लिए, तो उनके लिए चैलेंजिंग नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे 10th पास करने के बाद ऑलमोस्ट 12 पास करने के बाद शुरू करते हैं, तो इनके लिए एक चैलेंज होती है। काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमारे यहाँ के बच्चों को नहीं हो पाता है या बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस चीज़ को कर पाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि स्कूल के साथ-साथ कुछ बेहतर होना चाहिए। सभी बच्चे कोटा नहीं जा सकते हैं, सभी बच्चे दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो वैसे सारे बच्चे अपने गार्जियन के साथ यहाँ रह करके और फाउंडेशन का बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने इन सारे सेक्शन को स्टार्ट किया है। तो बात किया जाए सर, अपना ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये हमारा सबसे फर्स्ट बिल्डिंग है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। यहाँ पे क्लासेस प्ले, नर्सरी, एलकेजी का चलता है और दूसरा हमारा जेईई और नीट के लिए स्पेशल हमारा बिल्डिंग है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, आरआर मोड़ पे, जैसे आप देखे होंगे। 5 से लेकर के वहाँ पर 10 तक चलता है। 9th-10th स्पेशली बच्चों को जेईई और नीट का तैयारी करवाते हैं हम लोग। 5 से 10 तक चलता है, जो थोड़ा-सा आगे जो बिल्डिंग है। हाँ, और यहाँ पे प्ले से 4 तक चलता है। जी बिल्कुल। इसीलिए मतलब आप चाहते तो इसी में सारा चीज़ पढ़वा देते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं बच्चे को अच्छा स्पेस मिले, बच्चे लोग अच्छा से बैठ के पढ़ें, इसीलिए अलग-अलग बिल्डिंग ले लिया है बच्चे ज़्यादा होने की वजह से। नहीं? देखिए, बच्चे ज़्यादा होना ये तो एक चीज़ है ही, लेकिन बच्चों को सेग्रीगेट करना, उनको ये फ़ील करवाना कि मैं जेईई का तैयारी कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके का सोचना है, मेरे सर्कमस्टांसेस थोड़ा-सा डिफरेंट होनी चाहिए, इसके लिए आपको एक अलग उनको देना ही होगा। दूसरी चीज़, आज जो बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है या फिर बड़े जगह पे पढ़ रहा है और आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर उन दोनों का सुविधा आप एक तरीके से नहीं करके देंगे, तो जब भी यहाँ से बच्चे आपके बाहर जाएँगे, वहाँ पे वो फ़ील करेंगे और शायद मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, मैं कहाँ पढ़ रहा था, या थोड़ा-सा अपने आप को वो नर्वस फ़ील करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए सर, अभी 2025 चल रहा है, तो इस बार आप एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव करने वाले हैं? हाँ, डेफ़िनेटली इस बार हमने सबसे पहले मेरिडियन गुरुकुलम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे स्कूल का ये कॉन्सेप्ट है। आज जैसे आप जानते हैं कि प्रेज़ेंट का लाइफ़ लोगों का बहुत ही मतलब भाग-दौड़ का हो गई है, लोग बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमने वैसे गार्जियन के लिए डे बोर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। डे बोर्डिंग में क्या है कि स्कूल आवर के बाद जो होमवर्क होते हैं बच्चों को, आप छोड़ दीजिए, आप हम पे दे दीजिए कि भई आपको फूडिंग का भी व्यवस्था करना है, मैं कर दे रहा हूँ। उसके लिए मैं बच्चों को होमवर्क भी करवा दे रहा हूँ। आप चाहेंगे तो बैग यहीं छोड़ कर के अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं। आप क्या चाहिए? हाँ, मैं भी यही चाहूँगा कि जो गार्जियन इस व्यस्तता भरी ज़िंदगी में बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो जा सकते हैं वहाँ पे। जो आप लोग पूरा सारा चीज़ बच्चे लोगों के प्रति हाँ। देने वाले हैं। जी, बिल्कुल। और अपने स्कूल में एक तरह से देखा जाए ट्रांसपोर्ट का क्या सुविधा है? जी, बिल्कुल, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट है, शहर में डोर स्टेप पे हम ट्रांसपोर्ट देते हैं
और बाहर भी यहाँ पर 15 किलोमीटर के रेडियस में हर जगह ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। और बात किया जाए सर अपने स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज है? मेरे स्कूल में जैसे हम लोग क्या रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट थिंग हमारा ये है कि क्लास में बच्चे जो हैं उनका रेशियो एकदम फिक्स है, 35 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होता है मेरा। दूसरा चीज़ क्या है कि हम करेंट मॉडर्न चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। जैसे हमारा कैरिकुलम है, आप किसी बड़े स्कूल के कैरिकुलम से आप कंपेयर करेंगे तो आई थिंक वो वैसा ही मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, लैब है, तो हम लोग 35 बच्चों के लिए एकदम उसी तरह का हम लोग कंप्यूटर लैब बना कर रखे हैं। वो भी कंप्यूटर में हम लोग ओल्ड पद्धति को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग मॉडर्न चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर में भी हम लोग एआई पढ़ा रहे हैं, पाइथन पढ़ा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेट नेटवर्किंग पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग डिफरेंट तरह का बच्चे लोग के लाइफ में काम आ सकता आज मॉडर्न एज में जो चीज़ जरूरी है उन सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। है। तो एक तरह से देखा जाए सर फी स्ट्रक्चर ऐसा रखें कि नहीं जो हर गार्जियन यहाँ पे आके पढ़ा सके अपने बच्चे को? बिल्कुल, फी स्ट्रक्चर बिल्कुल अफोर्डेबल है। गोपालगंज में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनसे मेरा फी कम ही है, ठीक है ना। जिसमें हर तरह का गार्जियन आसानी से मतलब फी जमा करके पढ़ा सकते हैं। नहीं बिल्कुल, ये इसमें एकदम आसानी से आप आ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई हिडन चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं, जो है पहले आपको समझा देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपको। तो एक तरह से देखा जाए सर अपना टीचर फैकल्टी जो है कहाँ कहाँ से आके पढ़ाते हैं? मेरे यहाँ अभी लगभग 10 स्टेट से टीचर होंगे। और अभी तो जो मेरा IIT JEE का है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मेंटर्स ही हैं, IITian हैं, और उसमें कई सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इंडिया का टॉप मोस्ट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को IIT JEE के लिए। तो एक तरह से देखा जाए सर जो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में सही भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में वीक भी होते हैं, अगर जो बच्चे वीक हैं उन पे टीचर लोग कैसे ध्यान देते हैं जिससे बच्चे लोग का मनोबल भी ना टूटे और बच्चे लोग अपना मतलब गलती को सुधार कर सके? एक्चुअली वीक बच्चे जो हैं, बच्चे हमारे नज़र में कभी वीक होते ही नहीं हैं। या तो बच्चे को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तब हम बच्चे को वीक वर्ड का यूज़ करते हैं। बच्चे को हम समझने की कोशिश करते हैं, मेरी पूरी टीम समझने की कोशिश करती है, हम उसके जड़ तक जाते हैं। सपोज आप मान लीजिए कि डेसिमल का आप एडिशन पढ़ा रहे हो, मल्टीप्लाई पढ़ा रहे हो, बच्चों को सिंपल एडिशन नहीं आता है, तो फिर वहाँ सीखने में उसे दिक्कत होगी। तो हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं कि बच्चा का प्रॉब्लम क्या है, उसके जड़ तक जाने की हम लोग कोशिश करते फिर हैं, वहां से शुरू और फिर वहाँ से शुरू करके और उसको बच्चे को मेंटेन कर देते। हाँ, बिल्कुल। तो ये रहा तमाम तरह का जानकारी और यहाँ पे हमें आकर काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत सारे पेरेंट्स को हम बोलना चाहेंगे, अगर आप अपने बच्चे लोग को बेहतर से बेहतर आप लोग शिक्षा देना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आप लोग आइए यहाँ पे। आप लोग को हमसे जहाँ तक हुआ सारा चीज़ दिखाने का प्रयास किए और हर क्लास में हम नहीं गए क्योंकि बच्चे लोग का कीमती समय था पढ़ाई का, तो 2-3 क्लास में जाकर बच्चे लोग से भी आप लोग को मिलवाएं, क्लासरूम दिखाएं। और यहाँ पे एजुकेशन का बात किया जाए, बहुत अच्छा से अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। तो आप लोग आइए, बच्चे का एडमिशन करवाइए और अच्छा से अच्छा शिक्षा दिलाइए। आपसे सर मिलकर काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा लगा, आपसे भी मिल करके धन्यवाद आपको।